हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण बात। आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे। मुख्य रूप से तीन ऐसी जानकारी आप लोगों को बताएंगे जिससे आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका पूर्ण रूप से आपको फल मिलेगा। और सबसे बड़ा फल धन संबंधित, धन पैसा से संबंधित बहुत आपकी बरकत होगी। जो हम मुख्य तीन जानकारी आपको बताने वाले हैं उससे आप ऐसा मान सकते हैं कि पैसा अटूट आपके पास आएगा, चारों ओर से आएगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उसके अनुसार कहीं पे आपका जो कर्म है, आप जो कर्म कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसे हम तीन उपाय आपको बताएंगे, तीन जानकारी आपको बताएंगे। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वो मेहनत करते हैं लेकिन पैसा उतना नहीं आ पाता। तो तीन उपाय यानी तीन जानकारी, आज ऐसी जानकारी बताएंगे जिनसे आपके पास पैसा अटूट आएगा। ये जानकारी जो आपको हम बता रहे हैं ये न्यूमरोलॉजी के अनुसार बता रहे हैं, जिसे हम अंक ज्योतिषी कहते हैं। अंक ज्योतिषी हिंदी शब्द है। जितनी भी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं ये कोई हम अपने से जानकारी नहीं दे रहे हैं। जो शास्त्रों में है, जो वेदों में है, जो पुराणों में है, उनको हम सीखते हैं, जानते हैं, फिर आपको हम जानकारी बताते हैं। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि ये कोई अंधविश्वास हम नहीं फैला रहे हैं। आप अपने माइंड में ऐसा विचार बिल्कुल न लाइएगा कि जो जानकारी हम बता रहे हैं वो एक अंधविश्वास है या कि फालतू की बातें हैं। जो भी जानकारी आपको हम बताने जा रहे हैं ये सदियों से चला आ रहा है। कई वर्षों से ऐसे नियम का पालन करते आ रहे हैं। जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं, जो जानकारी आपको हम बताने वाले हैं, ये उपाय जो लोग करते हैं उनके घर में सदैव बरकत रहती है, सदैव पैसे की आमदनी बनी रहती है, कभी पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि यदि ये आप अपने जीवन में तीन उपाय करते हैं, तीन नियम लागू करते हैं, तो आप अपने जीवन में धन की कमी बिल्कुल नहीं होगी। चारों तरफ से धन आपके जीवन में आएगा। हाँ, कोई भी धन हो, किसी भी तरह का पैसा हो, पैसा कमाने के लिए कर्म करना पड़ता है। हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि बिना कर्म किए पैसा नहीं आता। कर्म करना हमें बहुत ज़रूरी है, तो कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म के साथ साथ यदि आप ये तीन उपाय करते हैं, जो उपाय आपको हम बताने वाले हैं, तो आपको जो भी मेहनत है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका पूर्ण रूप से आपको फल मिलेगा। तो चलिए आपको हम स्टार्ट करते हैं कि वो तीन जानकारी कौन सी है, तीन बातें कौन सी हैं जो जीवन में लागू करने पर आपके धन में, पैसा में आमदनी होगी, पैसा ज़्यादा आएगा, धन ज़्यादा आएगा। आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन और है कि वीडियो को पूरी देखिए, तभी बात समझ में आएगी। वीडियो यदि आप अधूरी छोड़ के चले जाएंगे तो कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। वीडियो को सब्सक्राइब किया करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, हम अपना वाईटी स्टूडियो देखते हैं तो वीडियो सब्सक्राइब नहीं होते हैं। तो वीडियो देखिए और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो मनोबल होगा वो बढ़ेगा। आपको हम वीडियो की जानकारी और अच्छी अच्छी जानकारी दे पाएंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर आप किया करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो जानकारी कौन सी है? सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जो जानकारी है, गाय। गाय आप लोग जानते होंगे, गाय माता, गाय को हिंदू धर्म में माता कहते हैं। तो गाय से अब लोगों के माइंड में आएगा गाय से कैसे पैसा आता है? तो गाय से पैसा नहीं आता। गाय की यदि हम सेवा करते हैं, गाय की सेवा कैसे करना है? अब ऐसा नहीं कि आप आरती उतारें, है ना, थाली लेके या सुबह शाम गाय की आरती उतारें, ऐसा हमारा कहने का अर्थ बिल्कुल नहीं है। गाय की सेवा का अर्थ है कि गाय को यदि आप भूखा देखते हैं तो गाय को भोजन खिलाइए। आपके पास अन्न रोटी नहीं है तो घास फूस खिलाइए, कुछ भी, यानी गाय की सेवा हमको करनी चाहिए। जो व्यक्ति गाय की सेवा करते हैं उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। आप लोग वेदों में सुने होंगे, हिंदू धर्म में बताया जाता है कि गाय के शरीर में 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है।
यदि आप गाय को भोजन कराते हैं तो हो सकता है कि आप 36 करोड़ देवी देवताओं का पुण्य अर्जित कर लें। उनका जो पुण्य है वो आप में आ जाए। तो आप देखे होंगे कि कई सारे रोड के किनारे आप देखते हैं कि गाय प्लास्टिक खाती रहती है, गंदा खाना खाती रहती हैं, है ना, जो ना खाना चाहिए वो खाती रहती हैं। तो इन चीज़ों से आप गाय को बचाएं और गाय को घास खिलाएं, रोटी खिलाएं। जो व्यक्ति शहर में रहते हैं, घास अवेलेबल नहीं हो पाती, वो रोटी खिला सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी होता है, ऑफिस वर्किंग का काम करते हैं, वो रोटी खिलाने में भी उनको खुद रोटी बनाएंगे कि गाय को खिलाएंगे। तो उनके लिए मार्केट से कुछ भी खरीद के खिला सकते हैं। यानी गाय की सेवा जो व्यक्ति करना चाहते हो किसी न किसी तरह से गाय की सेवा कर सकते हैं। भूखा गाय को यदि हम डेली डेली भी नहीं कह सकते, यदि हम 2 दिन 3 दिन में जब भी हमारे पास टाइम हो, जब भी हमारी श्रद्धा हो, मन से दिल से यदि हम गाय को भोजन कराते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तो धन की हमेशा बरकत होती है, धन की कभी कमी नहीं होती है। दूसरा उपाय हम बताएंगे आपको। दूसरा उपाय कौन सा है? दूसरा उपाय बताना चाहेंगे कि लोग जो पैसा होता है, पैसा लाते हैं, उसको कैसे रखें, किस दिशा में रखें कि पैसा बचना चाहिए। पहले तो हम उपाय बताना चाहेंगे कि पैसा रखने के लिए सबसे अच्छा जो दिशा होता है वो उत्तर का दिशा होता है। एक वीडियो में हम बता चुके थे कि पैसा हमेशा उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए, पर इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंस बता रहे हैं, थोड़ा सा अलग जानकारी बता रहे हैं। उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखें। उत्तर दिशा में उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, हम दो दिशाओं की बात कर रहे हैं। ये जो दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में हम दो दिशाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दो दिशा एक ऐसे दिशा होते हैं जिनको यदि आप साफ सुथरा रखते हैं, मेंटेनेंस बना के रखते हैं, तो आपके पास पैसे की कमी नहीं आएगी। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा। उत्तर दिशा में हमेशा जूते चप्पल कचड़ा पन्नी, मतलब ये सब नहीं रखना चाहिए। डस्टबिन ना रखना चाहिए उत्तर दिशा में। पूर्व दिशा में डस्टबिन हो गया, जूता चप्पल की जो वो होती है स्टैंड होते हैं, उसको नहीं रखना चाहिए। यानी वो जगह हमेशा क्लियर रखें, साफ सुथरी रखें, तो पैसा हमारे पास जरूर आएगा। पैसे की कमी यदि आप उत्तर दिशा में या कि पूर्व दिशा में चप्पल जूता या डस्टबिन या गंदगी फैला के रखते हैं, तो आप ऐसा मान लीजिए कि आप धन आने का रास्ता रोक के रखे हुए हैं। धन आने का जो मेन रास्ता होता है उत्तर दिशा और पूर्व दिशा माना जाता है। ये दिशाएं बहुत ही पैसा आमदनी के लिए बहुत ही शुभ दिशाएं मानी जाती हैं, बहुत ही अच्छी दिशाएं मानी जाती हैं। तो ये जो दिशा है इनको हमेशा साफ सुथरा रखें। इन दिशाओं में डस्टबिन या कि जूते चप्पल बिल्कुल ना रखें। अगर हो सके आपका दरवाज़ा, आपके रूम का दरवाज़ा या बालकनी अगर उत्तर दिशा में है तो उसमें थोड़ा लाइटिंग बना के रखें। थोड़ा लाइट यदि आप सजा के रखते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, उससे और ज़्यादा बरकत होती है। तो इस तरह से यदि आप उपाय करते हैं तो आप कर्म करना तो ज़रूरी होता है, लेकिन कर्म के अनुसार आप जो कर्म कर रहे हैं उसका पूर्ण रूप से आपको फल मिलेगा। पैसा आने का रास्ता खुल जाता है। यदि इन दिशाओं में आप गंदगी फैला के रखते हैं तो मान लीजिए धन आने का रास्ता ही रोक के आप रखे हैं। लास्ट में हम जानकारी आपको बताना चाहेंगे कि लास्ट में कौन सी जानकारी है। तीसरी जानकारी आपको बताना चाहेंगे। जब भी हम देखते हैं, सुबह उठते हैं, हम जब सुबह 5 बजे या 6 बजे सोकर उठते हैं तो हम देखते हैं कि पड़ोसी के घर में और बहुत सारे घरों में, कोई कोई घरों में ऐसा होता है कि सुबह पानी की जो टंकी होती है वो लीकेज होती रहती है, पानी ओवरफ्लो होकर बहता रहता है। ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पैसा रोकने का ये भी एक कारण है। आप लोग बहुत सारे घरों में देखे होंगे कि पानी की जो टोंटी होती है, पानी का जो नल होता है, उसमें बूंद बूंद करके पानी, एक एक बूंद करके पानी गिरता रहता है। पानी लीकेज कभी नहीं होना चाहिए, चाहे वो टंकी का हो, चाहे नल का हो, चाहे टोंटी का हो। पानी लीकेज होना यानी पैसा ना आना।
जिस घर में पानी लीकेज हो रहा है टोंटी से बूंद बूंद करके, उनके घर में पैसा रुकता है, पैसे की आमदनी कम हो जाती है। आप लोग एक कहावत सुने होंगे, पुराने ज़माने में बोली जाती है कि फलाने के घर में पैसा पानी की तरह आ रहा है, पानी की तरह पैसा आता है और पानी की तरह खर्च हो जाता है। तो ये जो पानी शब्द है ना, पानी और पैसा दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। पानी का हमेशा बचाव करना चाहिए। आप लोग कस्बा क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में देखे होंगे कि पानी की बड़ी किल्लत होती है, पानी की बड़ी मारामारी होती है। लोग बाग डब्बे लेकर 2-2 किलोमीटर तक पानी लेने जाते हैं। तो हमारा कहने का अर्थ ये था कि हम जितना पानी का बचाव करेंगे, पानी का सम्मान करेंगे, पानी की रिस्पेक्ट करेंगे, है ना, पानी की केयर करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे पास धन का बचाव होगा, पैसा आएगा, चारों तरफ से पैसा आएगा। तो पानी कभी भी नल से बूंद बूंद करके नहीं टपकना चाहिए। ये पैसा आने में बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट इसका पड़ता है। जो आमदनी होती है, जो आय होता है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप जब भी कोई शास्त्र देखेंगे उठा के, न्यूमरोलॉजी या ज्योतिषी शास्त्र देखेंगे, तो इसका मेंशन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से निवेदन है कि हमारी वीडियो आप लोग शेयर किया करिए। वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर आप लोग किया करिए।